दोस्तों इंडिया में करीब 121 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और इन लैंग्वेजेस के कुछ 19,500 डायलेक्ट्स हैं। अब लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स में क्या फ़र्क होता है? लैंग्वेज वो होती हैं जिनका अपना व्याकरण यानी अपना ग्रामर होता है, जैसे हिंदी, पंजाबी, गुजराती या मराठी लैंग्वेजेस मानी जाती हैं। और डायलेक्ट्स इन सब लैंग्वेज के अलग अलग वेरिएशंस को बोला जाता है, जैसे हरियाणवी, खड़ी बोली और ब्रज भाषा हिंदी लैंग्वेज के डायलेक्ट्स हैं। कहा जाता है कि इन सब लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स में से एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ एक एंशिएंट लैंग्वेज से निकला है। 3,500 साल पुरानी इस लैंग्वेज को कहा जाता है संस्कृत, जिसको आज भी इंसान को चांद पर ले जाने वाले नासा जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस तक स्टडी कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नासा जैसी एडवांस्ड ऑर्गेनाइजेशन संस्कृत पे इतना टाइम क्यों स्पेंड कर रही है, तो इस वीडियो के एंड तक आपको इसका जवाब मिल जाएगा। बोला जाता है कि संस्कृत तमिल की तरह वर्ल्ड की सबसे पुरानी लैंग्वेजेस में से एक है। इसको देव भाषा या भगवान की भाषा भी कहा जाता है। जिस संस्कृत को हम आज यूज करते हैं उसे क्लासिकल संस्कृत कहा जाता है और इसका प्राचीन वर्जन जो ऋग्वेद में मिलता है उसे वैदिक संस्कृत कहा जाता है। कमाल की बात यह है कि वैदिक संस्कृत का सबसे प्राचीन रिकॉर्ड इंडिया में नहीं बल्कि नॉर्दर्न सीरिया में मिला था। इसीलिए रिसर्चर्स का मानना है कि संस्कृत सिर्फ एंशिएंट इंडिया में ही नहीं बल्कि ईरान और सीरिया में भी बोली जाती थी। बोला जाता है कि वर्ल्ड के करीब 97% लैंग्वेजेस ने संस्कृत से किसी तरह की इंस्पिरेशन जरूर ली है। जैसे इंग्लिश वर्ड मस्कीटो संस्कृत वर्ड मशाका से इंस्पायर्ड है, शुगर सकाना से और कैश कर्षा से इंस्पायर्ड है। ऐसे ही और हजारों वर्ड संस्कृत से इंस्पायर्ड होके इंग्लिश, ग्रीक और हिंदी जैसी मॉडर्न लैंग्वेजेस में यूज हो रहे हैं। इंग्लिश जैसी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज की पूरी वोकैबुलरी में टोटल 1.7 लाख वर्ड रिकॉर्ड हो चुके हैं, मतलब इससे ज्यादा वर्ड आज तक इंग्लिश में यूज ही नहीं हुए हैं। लेकिन संस्कृत इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि इसकी वोकैबुलरी में अब तक 102 अरब 78 करोड़ और 50 लाख वर्ड्स यूज हो चुके हैं। मतलब एक संस्कृत के अंदर इंग्लिश जैसी पूरी 6 लाख लैंग्वेजेस आ सकती हैं। संस्कृत में इंग्लिश वर्ड एलिफेंट के ही 100 से ज्यादा सिनोनिम्स हैं। मतलब एलिफेंट यानी हाथी को संस्कृत में 100 से ज्यादा तरीके से बोला जा सकता है। ऐसे ही लव यानी प्यार के 96 सिनोनिम्स और वाटर यानी पानी के 70 सिनोनिम्स हैं। संस्कृत के बारे में जितना डीप स्टडी करें चीजें उतनी ही सोफिस्टिकेटेड नजर आती हैं। अगर आप ज्यादातर इंडियन लैंग्वेजेस की स्क्रिप्ट को देखें तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी लैंग्वेज है, जैसे पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती एक्सेट्रा। क्योंकि इन सब लैंग्वेजेस को सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट में लिखा जा सकता है, लेकिन संस्कृत इतनी एडवांस्ड है कि इसको 2 दर्जन से ज्यादा स्क्रिप्ट में लिखा जा सकता है। जिस संस्कृत की स्क्रिप्ट को हम आज पढ़ते हैं उसे देवनागरी बोलते हैं और वो इन 2 दर्जन में से सिर्फ एक स्क्रिप्ट है। और ये अभी फिलहाल कुछ 200 साल पहले प्रिंटिंग मशीन्स के साथ ही ज्यादा पॉपुलर हुई है। अब बात करते हैं कि नासा जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस संस्कृत पे क्यों रिसर्च कर रहे हैं। नासा ने संस्कृत पे 1980s में रिसर्च शुरू करी और उनका यह मानना है कि संस्कृत इतनी प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है कि इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग में बहुत ही इफेक्टिवली यूज हो सकता है। आइए और डिटेल में जानते हैं। संस्कृत में एक ऐसा सिस्टम है जिसे नंबर्स को याद रखना या इसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए यूज करना काफी इजी हो जाता है और इसे बोलते हैं कठपयादी सिस्टम। इस सिस्टम में हर नंबर को एक से ज्यादा लेटर यानी एक से ज्यादा स्वर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसका यूज करके किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब दुनिया में किसी भी नंबर से संस्कृत में एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया जा सकता है। जरा इस श्लोक को देखिए। इस श्लोक में हिंदू भगवान कृष्णा के बारे में बताया जा रहा है कि वो कितने महान थे और इसके वर्ड्स का कठपयादी सिस्टम के अकॉर्डिंग जो मैथमेटिकल ट्रांसलेशन होता है वो वैल्यू ऑफ पाई है, वो भी 31 डेसिमल पॉइंट तक एकदम एक्यूरेट। और पाई ज्योमेट्री का शायद सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। जैसे इस सिस्टम का यूज करके सिर्फ एक श्लोक के द्वारा एक कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल नंबर ट्रांसलेट कर दिया गया, ऐसे ही फ्यूचर के रोबोट्स जिनका सॉफ्टवेयर सिर्फ नंबर्स में यानी 0 या 1 में डील कर सकता है,
हम ह्यूमन से संस्कृत के सिस्टम का यूज करके हमारी भाषा में बात कर सकता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को संस्कृत के इस सिस्टम से कैसे जोड़ा जाए, इसी पर रिसर्च हो रही है। तो क्या अब आपको जवाब मिला कि नासा जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने संस्कृत पर रिसर्च पे पूरा सेपरेट डिपार्टमेंट क्यों बना रखा है? ये देवों की भाषा इतनी एंशिएंट है, फिर भी इतनी साइंटिफिक। तो क्या ये सोचना गलत होगा कि एंशिएंट दुनिया के लोगों के पास कंप्यूटर्स जैसे डिवाइसेस भी थे, जिन्हें शायद देवों का कंप्यूटर बोला जाता हो? आपको क्या लगता है? अगर आपको संस्कृत का कोई और रोचक फैक्ट पता हो तो कमेंट्स में जरूर बताइए, और ऐसे ही एंशिएंट मिस्ट्रीज पर आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक ख्याल रखें।